वेलकम टू बाय समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। मुझे पता है आप कहोगे हम अच्छे नहीं हैं, हमारे पास बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें, कौन सा कोर्स बेस्ट होगा, कौन सी कोर्स हमें हमारी सक्सेस या हमारी ड्रीम करियर के थ्रू लेके जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवालों से आप जूझ रहे हो, आपके पेरेंट्स भी जूझ रहे हैं और आपके मन में ऐसी बहुत सारी क्वेरीज हैं जिसको आपको पता नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है। ऐसा होना बहुत नेचुरल है, कोई आप पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ हो रहा है, हर बच्चा इस स्टेज से। बट ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से बैठ के आपको अपना करियर डिसाइड करना होता है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर प्रोफेशनल करियर। सो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास भी बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम ये कॉलेज अच्छा है, ये कोर्स अच्छा ये नहीं है, तो क्या ये भी ऑप्शन है, इसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आप बता दो। सो ऐसे आपको मदद नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रही हूँ आपको मदद कैसे मिल सकती है। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। सो कोई भी कोर्स के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कोई भी कॉलेज सिलेक्शन की क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमें चेक करना चाहिए, ये पैरामीटर्स के थ्रू आप खुद भी कॉलेज को चेक कर सकते हो। सो मैं बताऊंगी ये पैरामीटर्स क्या हैं, और इसके अलावा भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप हमसे कैसे पूछ सकते हो वो भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी परेशान ना हो और शांति से वो डिसाइड कर पाएँ कि उनको कौन सा कोर्स करना है। तो सबसे पहले तो आप एक नोटबुक और पेन ले लो या पेंसिल ले लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, एंड आप अपने लाइफ का गोल लिखो कि व्हाट यू वांटेड टू। आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपको रिसर्च करना है, आपको मेडिकल सेक्टर में करियर प्लान करना, जो भी आपका अल्टीमेट गोल है। फिर उस गोल के अकॉर्डिंगली आप अपना कोर्स जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो इनलिस्ट करो। फिर देखो कि आपके गोल से क्लोजेस्ट कोर्स कौन सा है। सो जो भी आपको लगता है कि आपके गोल से क्लोजेस्ट कोर्स है वो कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप उस कोर्स के रिलेटेड इंडस्ट्री मेंटर से बात कर सकते हो। किसी भी रैंडम पर्सन से रिव्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जनरली उनको आइडिया नहीं होता, वो आपको गलत रिव्यू देंगे, उसकी वजह से आप का डिसीजन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कई बार आप रॉन्ग डिसीजन भी लेने के चांसेस होते हैं, बिकॉज लोग परसेप्शन पे ओपिनियन बना लेते हैं कि ऐसा ही होता होगा, हमारे टाइम पे तो यही कोर्स अच्छा था। बट नाउ द टेक्नोलॉजी एज टाइम हैज़ चेंज्ड। NAP 2020 आने के बाद बहुत सारे कोर्स का स्ट्रक्चर भी बदल गया है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारा देश भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। सो यहाँ के करियर और स्कोप्स भी बहुत सारा कुछ बदल गया है। एंड ऑन द टॉप ऑफ द इट, आप अपने करियर को कैसे शेप करोगे आगे जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे मुझे कहते हैं मैम क्या यहाँ पे कर ले तो सब सेट हो जाएगा ना? सब सेट ही होगा, अगर हम अच्छा सब सेलेक्ट करते हैं तो सब सेट होता है, बट वहाँ पे भी आपको अपने तरफ से भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप एफर्ट लोगे तो आपका एफर्ट्स बहुत अच्छा होगा। सो कोई भी कॉलेज कैसे टॉप मोस्ट कॉलेज बनता है? अपने स्टूडेंट्स से, बिकॉज उनके पास एक अच्छे सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज का नेम को अच्छी जगह ड्रैग करके लेके जाते हैं। बट अगर बच्चे ही अच्छे नहीं हो तो कॉलेज कैसे अच्छा होगा? सो आपको हमेशा अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है, ताकि आप अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, अपने कॉलेज के लिए एक एसेट बन पाओ। सो ये तो हो गया एक करियर टिप कि आप जहाँ भी जाओ, गिव योर 100% एंड ट्राई टू बी बेस्ट इन दैट फील्ड। तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे और आपके साथ साथ आपके कॉलेज का, आपकी डिपार्टमेंट का, आपके स्पेशलाइजेशन भी आगे ड्रैगन होगा अच्छे से। सो अब बात करते हैं कि कॉलेज कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आप कॉलेज का रिकॉग्नाइजेशन चेक करोगे। हमने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, बट वो बायोटेक सेंट्रिक था। मैं यहाँ पे कह रही हूँ आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपको कॉलेज का रिकॉग्नाइजेशन चेक करना है। मुझे पता है आप कहोगे गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है तो रिकॉग्नाइजेशन ओके ही होगी, ऑब्वियसली होगी। बट अगर आप प्राइवेट या ऑटोनोमस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो उसकी रिकॉग्नाइजेशन ज़रूर चेक करो ध्यान से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपका डिग्री रिकॉग्नाइज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकेंड पैरामीटर, वहाँ की फैकल्टीज़ या मेंटर की जो लिस्ट होती है, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। इतना डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी डिस्क्लोजर के अंडर वेबसाइट पे डालना ज़रूरी है। और कहीं अगर उनकी फैकल्टी का लिस्ट नहीं
मिले सो आप देखो कि यहाँ पे कुछ है और वो पता करो कि फैकल्टी कौन कौन है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सो सबसे पहले आपको फैकल्टी डेटाबेस में क्या देखना, आप देखो कि इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर्स कौन है, फिर उनके बारे में जानने की कोशिश करो। आजकल सारा इन्फॉर्मेशन हर फैकल्टी के आपको लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगी, उसके साथ साथ उनका रिसर्च गेट प्रोफाइल, गूगल स्कॉलर प्रोफाइल मिल जाएगा, जहाँ या फिर उनकी CV भी कई कॉलेजेस ने अटैच करी होती है। सो वहाँ पे आपको देखना है कि अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको देखो कि फैकल्टी का रिसर्च एक्सपोजर कितना है, उसने कितने पब्लिकेशन किए हैं, कितने स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, कितने बच्चों को मेंटर करा है। सो ये आप चेक करो। साथ ही साथ आप देखो कि रिसर्च के साथ साथ क्या यहाँ पे इंडस्ट्री ओरिएंटेड फैकल्टीज़ भी हैं, क्योंकि आपको तो मिक्स एक्सपोजर चाहिए। कई बच्चे कहेंगे हमें इंडस्ट्री में जाना है, कई कहेंगे रिसर्च में जाना है। सो आपको देखना है क्या यहाँ के जो मेंटर है वो वेल इक्विप्ड है हमें गाइड करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, बिकॉज एक अच्छा मेंटर आपकी लाइफ, एक सिंपल सी लाइफ को रॉकेट बना सकता है, और अगर नहीं मिले तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, टफ हो जाती है। सो ये बच्चों को जनरली पता नहीं होता वेदर यू आर गोइंग टू डू ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD, कोई भी डिग्री कर रहने जा रहे हो, मेंटर प्रोफाइल ज़रूर चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे हमने टिक लगा दिया, एक था रिकॉग्नाइजेशन, सेकेंड था मेंटर प्रोफाइल। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या वो कोर्स के क्या उस यूनिवर्सिटी के पास वो सारी चीज़ें हैं जो उस कोर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हम अगर BSc कोर्सेज़ की बात करें, जैसे कि BSc बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, तो क्या वहाँ का रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि हमारे कोर्स को सपोर्ट कर पाएगा। अगर हम किसी भी कोर्स की बात करो तो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो आपको वहाँ पे काम करने में मदद करेगा। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कोर्स करने जा रहे हो सो आप देखोगे ना कि यहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर का एक्सेस है, किन किन जर्नल्स का एक्सेस है, ताकि मेरी जर्नी ऑफ रिसर्च ईजी गोइंग हो। मेरा फोकस हो कि मुझे बस अपने कोर्स को ध्यान से करना है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इधर उधर भागना है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बाद लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या कॉलेज ने जो हमें कमिट करा था कि वो हमें प्लेसमेंट दिलाएगा, क्या वो अवेलेबल है या नहीं। ये कैसे चेक करते हैं? सो कॉलेज की वेबसाइट पे आपको लास्ट 3 ईयर्स का प्लेसमेंट डेटा मिलेगा। आप वहाँ से जाके इनका प्लेसमेंट ट्रेंड चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सी तरह की कंपनीज आती हैं। सो ये 4 पैरामीटर्स को ध्यान रख के आप भी अपने घर के आसपास, अपने सिटी के आसपास, अपने बजट के अकॉर्डिंग, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना भूल गई, आप कहोगे फीस। सो फीस भी अवेलेबल होती है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। सो ये सारी चीज़ें देख लो, 4-5 कॉलेजेस का लिस्ट बनाओ रिसर्च करके कि रिकॉग्नाइजेशन भी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, इसका फीस इतना है, एंड देन डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस। तो जो आपके बजट फ्रेंडली हो, जो आपके नियरेस्ट लोकेशन में और ये सारे पैरामीटर्स सूट करते हैं, वो कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं लगेगी, बट थोड़ी सी आपको इतनी रिसर्च और मेहनत करनी पड़ेगी, और ये सारा डेटा आपको आसानी से घर बैठे आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से सर्च कर सकते हो और मिल जाएगा, और परेशान और स्ट्रेस होने से कुछ नहीं होने वाला सिवाय कन्फ्यूज़न के। सो इतना सारा कुछ करो, एंड साथ ही साथ आप उस एरिया में जहाँ पे आप कोर्स करना चाहते हो वहाँ के स्टूडेंट से, इंडस्ट्री मेंटर से बातें करो। सो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप अपना करियर आगे ड्रैग इन कैसे करना चाहते हो। सो ये तो आप कोर्स में एनरोल करने के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूअस आपको पता होना चाहिए कि कौन से फील्ड में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर एक्सपोजर होगा। सो ये था एक टिप कि आप अपने आप कैसे कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी आपकी अगर कोई क्वेरी रह जाती है और अगर हम कोई आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाते हैं, सो आप हमारे लाइव सेशंस में आओ, आप कमेंट करके बताओ कि आपको लाइव सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, किस दिन पे चाहिए। अपने फ्रेंड्स को बताओ, आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्कूल से हो और हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड कर पाएंगे लाइव सेशन, तो आप हमें स्पेसिफिक डेट बताओ, हम उसी दिन के आसपास लाइव सेशन रखने की कोशिश करेंगे। बायो समाचार बहुत कोशिश कर रहा है कि इस एडमिशन सीजन हर एक बच्चे तक हम पहुँच पाएँ और उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद कर पाएँ। सो आई होप मेरी वीडियो से आपको थोड़ा फ़ायदा हुआ
हुआ होगा, आप थोड़े से काम डाउन हुए होंगे, एंड स्टे काम, एवरीथिंग विल फाइन इन प्लेस एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा. यू विल डेफिनेटली फाइंड योर ड्रीम करियर एंड सक्सेस पाथ अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज होके और प्लानिंग के साथ चलोगे तो. So please share this video with your friends, those who are also getting stressed out, and we are there to support you. And इसके साथ साथ ही अगर आपको लगता है कि आप लाइव सेशन में कंफर्टेबल नहीं हो, मुझे एक अलग से स्पेसिफिक स्लॉट चाहिए, सो आप हमें लिख सकते हो और हम आपको स्पेसिफिक 1-on-1 मेंटरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. 30 मिनट्स का सेशन जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज ऑफ 100 रुपीज़ पे अवेलेबल है, जो कि आप अपने घर बैठे फ़ोन या मोबाइल पे हमसे ऑनलाइन कनेक्ट होके ले सकते हो. सो टॉक टू your mentors, talk to each other, and do a little bit of research for college, and you will be sorted. Thank you. Stay tuned to Biosamachar and tell your friends to subscribe Biosamachar.